रोशनी, हमारे पास एडर्मेटोग्लिफिया यानी कि फिंगरप्रिंट लॉस होने की वजह से मेरे पास आई है। प्लीज़ नज़दीक में आए और दिखाएं बेटा फिंगरप्रिंट आपका। ठीक है, दैट्स गुड, कोई बात नहीं। ये बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो कुछ रीजेस तो हैं, लेकिन ये देखेंगे हाथ बहुत डेलिकेट है, स्किन यहाँ की बहुत डेलिकेट है। और ध्यान से दिखाएं, आपको यदि कुछ रीजेस दिखाई जा रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन ये पक्की बात है ये रीजेस इतनी प्रोमिनेंट नहीं है जिससे ये फिंगरप्रिंट में आया। दूसरा वाला हैंड दिखाओ बेटा, लाइक दिस। इसमें काफ़ी हद तक गायब है, इसमें है, इसमें हल्का है और इसमें भी हल्का है, काफ़ी हद तक गायब है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि एडर्मेटोग्लिफिया खास करके हम आजकल की डेट में यंग एज के बच्चों को देख रहे हैं ज़्यादातर। कब से हुआ बेटा तुम्हें? बचपन में एक बार फिंगर लगाया गया था बायोमेट्रिक, आधार बना, हाँ, उसका दोबारा नहीं बना। उसमें भी दिक्कत हुआ लेकिन बन गया। उसके बाद से ये दिक्कत परिवार में किसी और को है? नहीं, किसी को। जरा हाथ ऊपर करो ऐसे, तो उल्टा करो, उल्टा करो। ये कैसे लीजन है बेटा? यहाँ पे होता है फुंसी फुंसी टाइप से, चमड़ा गिर जाता है और पसीना आता है। इस पर ऊपर भी पूरा हो गया। हाँ, यानी कि पहले इनके फिंगर्स के बीच में ये दिक्कत होती थी, हाथों में स्वेटिंग होती है, क्लैमी हैंड होते हैं और इसमें खुजली भी होती होगी, जिसमें से वेसिकुलर टाइप का इरप्शन है। किस सीजन में ज्यादा आता है? यही ठंडी के सीजन में, और गर्मी में ज्यादा पसीना। साफ ऐसे रखेंगे कॉपी तो भीग जाता है एग्जाम देने। लेकिन ये जो दाने हैं ये गर्मियों में रहते हैं? गर्मी में भी कभी आ जाते हैं, कभी ठंडी में भी। इसका कोई ये नहीं है, चमड़ा गिरता है, साल में गिर जाता है। स्किन एक्सफोलिएट हो रही है, इसको लोकल लैंग्वेज में गांव में अपरस बोलते हैं। ठीक है, वेसिकुलर टाइप का इरप्शन है जिसमें एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन होती है, फिर चिकन हो जाता है। अच्छा। और फिर उसके बाद साफ हो जाता है। ठीक है, आगे इस रोशनी की वीडियो को जरूर कंटिन्यू देखिएगा, जब हम धीरे धीरे करके फिंगरप्रिंट्स को लाएंगे और बायोमेट्रिक इनका उठाने लगेगा। सबसे जरूरी चीज, एक दिन में नहीं होगा, लंबा टाइम लेगा। तो सीधी सी बात है, एडर्मेटोग्लिफिया का आप भी इलाज करवाना चाह रहे हैं तो समय लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के अलग अलग तरह के हाथ होते हैं जिसमें एडर्मेटोग्लिफिया होती है, एक्सेसिव ड्राई एंड एक्सेसिव वेट, क्लैमी हैंड एंड एक्सेसिव ड्राइनेस। दोनों के अलावा मिड वाले में नहीं मैंने देखा है, मिड वाले में बहुत रेयर कंडीशन में होती है। इनके जब तक क्लैमी हैंड हम ठीक नहीं करेंगे तब तक इनका वो ठीक नहीं होगा। सो दैट्स वाई जरूरी ये है एक प्रॉपर केस हिस्ट्री। अच्छा बेटा, रो क्यों रही हो तुम? सर मेरा कोई भी काम नहीं हो। कौन सा काम नहीं हो रहा? पढ़ाई लिखाई थोड़ी तुम्हारी अफेक्टेड हो जाएगी। वहाँ सब पे जैसे मतलब मेरा ग्रेजुएशन का भी स्कॉलरशिप नहीं आ पाया, नहीं इंटर का। ऊपर करो चेहरा, खाते नहीं। पूरे चेहरे में सबसे ज्यादा स्वेटिंग नाक पे हो रही है भाई, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम मिल गया। एक छोटी सी बात बताओ रोशनी, कभी तुम्हारी फैमिली में किसी को टीबी का इलाज चला है? नहीं, मेरे पापा जी को लास्ट में टीबी हुआ। समझ में है आपको होम्योपैथी की ब्यूटी? C belongs to the tubercular miasm. So first of all, first medicine, there is sweating on the nose, tubercular history in the family, and this type of typology or the constitution. ठीक है, और इसके अलावा हाथों में एक्सेसिव पसीना, हाथ पैरों में भी, पैर के तलों में भी बहुत पसीना होता है भाई। ठीक है, ट्यूबरकुलाइनम टैनम से मैं शुरू करूंगा, उसके साथ कुछ फॉलोअप में मेडिसिन दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है जब इस तरह की क्लियर कट पिक्चर मिलती है तो ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब केवल फिंगरप्रिंट के नाम पे कोई हमसे दवा पूछे, रियल मायने में ऐसी कोई दवा है ही नहीं, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हम फाइंड आउट करेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझे, आज तक मैंने केवल एडर्मेटोग्लिफिया में ट्यूबरकुलाइनम केवल 3 बार मैंने यूज़ की होगी और तीनों बार मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। इसका मतलब मैं प्रेजुडाइज नहीं हूँ भाई। इसका मतलब ये है कि हमारे इनके नाक की स्वेटिंग, ट्यूबरकुलर हिस्ट्री और ये जो सिंड्रोम है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि देयर इज स्वेटिंग ऑन द नोज, इसके साथ एडर्मेटोग्लिफिया की कंडीशन, इसके साथ हाथों में इस तरह के इरप्शन, दिस टाइप ऑफ टाइपोलॉजी। ठीक है, और उसके साथ साथ इनकी फैमिली हिस्ट्री में टीबी। इतनी बात कंफर्म है हमारे लिए केस को, और फिर भी उसके बावजूद भी मैं केस को फिर से रिपीट करूँगा। तो हमेशा एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है उसमें हमें मियाज्म को फाइंड आउट करना पड़ता है। यदि फाइंड आउट होगा तो ठीक है, इसीलिए होम्योपैथी जादू वाला काम करती है। रही बात ढेर सारे लोग, और पक्की बात है यदि आप ये सोच लें कि हमारे फिंगरप्रिंट जा रहे हैं और हम सीधे किसी वो क्या कहते हैं ट्यूबरकुलाइनम ले लेंगे ठीक हो जाएंगे, डैम श्योर आप अपना केस खराब कर लेंगे। हमेशा डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है। रोशनी की वीडियो नेक्स्ट 3-4 महीने बाद फिर मैं दिखाऊंगा जब इनके फिंगरप्रिंट आने शुरू हो चुके हैं। तुरंत तो नहीं आएंगे, लेकिन एक स्कैनर होता है जो परसेंटेज ऑफ द फिंगरप्रिंट बताता है। डाइट में भी कुछ चेंजेस की जरूरत है, वो भी मैं बताऊंगा इनको। थैंक यू। यदि आपको भी इस तरह की दिक्कत हो तो श्योरली आप अपने प्रिकॉशंस पे ज़्यादा ध्यान दें,
अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे फोकस करें और जो केस हिस्ट्री ले उसी से सही करें। ये फार्मूला बेस्ड होम्योपैथी बहुत गलत चीज़ है, खास करके ऐसी क्रॉनिक इलनेस में। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से।